स्थानीय संगठन की धमकी से भयभीत है पचवादून के कंपनी प्रबंधक और कर्मचारी। मामला QH टोलबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। यह कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाने का काम पिछले लगभग 16 वर्षों से देहरादून के लांगा रोड स्थित फैक्ट्री में कर रही है, जो कि सरकार को सालाना लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि टैक्स के रूप में भुगतान करती है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1000 लोगों की रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। कंपनी प्रबंधक का कहना है कि उनको एक स्थानीय संगठन के द्वारा डराया व धमकाया जा रहा है और अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे उनकी कंपनी का स्टाफ और वह खुद भयभीत हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अनावश्यक रूप से किसी भी दबाव में वह यह कंपनी नहीं चलाएंगे और इस प्लांट को भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। मेरा नाम मुकेश सेमवाल है जी। मैं यहाँ पर प्लांट हेड के रूप में काम कर रहा हूँ। कौन सी कंपनी में? QH टोलबोर्ड लांगा रोड पे अभी हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक है सर, तो बताइए क्या मामला है? मामला सर ये है कि हमारी एक कंपनी सेलाकुई में थी, जिसको हमने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया ड्यू टू बहुत सारे रीजन्स थे, जिसमें कि मकान की कुर्की हो गई थी। हमें प्रेशर बनाया जा रहा था बैंक की तरफ से, नए मकान मालिक की तरफ से। अच्छा, तो जैसे महीने पहले बंद की सर आपने? ये हमने जुलाई में बिल्कुल क्लोज कर दी थी सर। तो जुलाई में आपने वो प्लांट बंद कर दिया? बंद कर दिया था कंप्लीट। ठीक है सर। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये प्लांट हमारा अपना है। तो जो डेपुटेशन में थे, जैसे आपको बताया होगा, कुछ लोग थे जो डेपुटेशन थे, उनको हमने यहाँ पर ले लिया। बाकी लोगों को हमने पूर्णतः तरीके से पूरा हिसाब किया है। मतलब सेलाकुई से जितने लोगों को निकाला, पूरा हिसाब करके आपको पूरा हिसाब किया है और सबके चेक लग चुके हैं। सबने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया है बैंक से। ठीक है सर। और हमने जो नॉर्म्स बनते थे उससे अच्छा ही करने की कोशिश करी है और अच्छा दिया है सबको। आज कुछ असामाजिक तत्व, मंगलवार के दिन की बात है ये, कुछ हमारे गेट पर आए और हमें ज्ञापन दे करके गए कि इन लोगों को वापस लिया जाए। इन लोगों ने इतने साल तक काम किया सेलाकुई में। ठीक है सर। तो उसमें हो सकता है शायद कुछ हमारे अपने लोग भी हों जो बाहर निकले हुए हैं, पर उनको भरमाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है मैनेजमेंट के ऊपर। यहाँ पर एक मैनेजमेंट जब किसी प्लान को चलाती है तो अपने तरीके से चलाती है। इस तरीके से नहीं होता कि हम लोग किसी भी बाहर के दबाव में आकर के काम करना शुरू कर दें। जब हमने उनको पूरा हिसाब किताब दे दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद आज 3 महीने होने जा रहे हैं। अक्टूबर में आकर के अचानक ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई उनको बहका रहा है। ये असामाजिक तत्व तो मंगलवार को गेट पर आए, इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी और हमें ज्ञापन दे के गए हैं कि अगर अगले 3 दिन में आपने इस पर कार्रवाई नहीं करी तो हम यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अपनी ट्रेड यूनियन है और वो यूनियन हमारे साथ है। अगर समस्या होती तो हमारी यूनियन को होती समस्या, तब हम बात करते। लेकिन हमारी यूनियन हमारे साथ है और वो कहती है कि किसी प्रकार की कोई बात होगी तो हम देखेंगे। मुझे डर है कि कल कहीं गेट पर किसी प्रकार का उग्रवाद हो जाए या कुछ बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और ये चीज़ बड़ी सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। किस तरह की धमकी दे के गए हैं आप लोगों? मारने पीटने की धमकी दे के गए हैं कि अगर आप लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी तो यहाँ पर उग्र प्रदर्शन क्या होता है? या तो पत्थरबाजी होगी या किसी भी हाथापाई होगी, कुछ ना कुछ होगा। इसकी शिकायत कहाँ से है? तो हम लोग नेचुरल है, हम भी डरते हैं और हमारे साथ के जितने लोग हैं शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं। इसकी शिकायत कहाँ की सर? इसकी शिकायत हमने जितने भी प्रबंधक हैं यहाँ पर SP, SDM, SP सेलाकुई, सहसपुर, सॉरी विकासनगर, इन सब को दे रखी है सर। हमने कल दे दी थी, यस्टरडे आई थिंक 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? अभी उस दिन तो पुलिस को बुलाया था तो पुलिस आ गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आप आइए, बात करिए इनसे और बात करके ज्ञापन ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनके पुलिस के कहने पे हमने वो ले लिया। लेकिन कल की जो सिचुएशन हो रही है वो थोड़ा सा हमें अच्छी नहीं लग रही। हम भयभीत हैं। मतलब कल दोबारा हुई ऐसी चीज़? कल, हाँ, कल के लिए टाइम दे रखा उन्होंने। कल का 9 तारीख का। अभी इस तरह की घटना हुई है तो इससे मतलब आपका मतलब जो है प्लांट मतलब आगे मतलब सुचारू रूप से चलाने का इरादा है या कहीं? अगर सर ये सिचुएशन बिगड़ती है तो हमारे और प्लांट हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्लांट है। जिस तरीके से हमने सेलाकुई से यहाँ शिफ्ट कर लिया, इसी तरीके से हमारे इस प्लांट को हम किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं मजबूरन उससे। लेकिन यहाँ पर रोजी रोटी का बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सारे लोकल लोग हैं, यहीं आसपास के लोग हैं जिनको हमने रोजगार दे रखा है। और ये आज से नहीं 15 साल हो गए यहाँ पर। कितने कर्मचारी हैं सर आपके इस प्लांट में? इस प्लांट में कम से कम 500 के आसपास कर्मचारी होंगे। अच्छा, मतलब उन 500 लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट? बिल्कुल।
आप उसमें किसको दोषी ठहराना चाहोगे अगर ऐसा होता है? ये लोकल बॉडीज़ हैं जो हमारी, ये जो इस टाइप की जो अननोन बॉडीज़ हैं जो आकर के सिर्फ अपना चुनावी या अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो यहाँ के रोज़गार को ख़त्म करेंगी। किसी का कुछ नहीं जा रहा, यहाँ के लोकल लोगों का नुकसान होगा। एक अंतिम सवाल सर, आप मतलब क्या चाहते हैं इसमें सर? मेरा सिंपल इतना कहना है कि जिन लोगों को हमने पूरा हिसाब किताब दे दिया, जिनका पूरा पाई पैसा सब निपटा दिया, अच्छे तरीके से दिया, उन लोगों को इन चीज़ों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। और प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को कृपया हमारे गेट पर ना आने दें। सर मेरा नाम किशन सिंह है और मैं यहाँ यूनियन का अध्यक्ष हूँ। कौन सी कंपनी में? QS टालब्रस लांगा रोड। अच्छा, तो जैसे अभी घटना हुई है परसों, उसके बारे में बताएं, क्या मामला था? सर परसों की जो घटना हुई है उसमें कुछ शरारती तत्व शामिल हो गए हैं जो जिनका इससे कोई प्लांट से लेना देना नहीं है। हमारा एक प्लांट था सेला कोई प्लांट, ठीक है नहीं, वो प्लांट 2-2.5 महीने 2.5-3 महीने पहले बंद हो गया, क्लोज हुआ है। और उसकी भी वो क्या रहा कि वो प्लांट रेंट पे था हमारा, तो जिनके उसमें था वो बैंक से उनका कोई फाइनेंस का मैटर था, उन्होंने नहीं दिया तो बैंक ने उसको अपने हैंड ओवर ले लिया था जो है। अच्छा, जैसे आप यूनियन लीडर हैं, जैसे वो प्लांट बंद हुआ है तो वहाँ से जो स्टाफ निकाला गया जो भी है, तो उसमें सब कंपनसेशन वगैरह मिल गया? सर वहाँ से जिन लोगों का ऐसा हुआ है उनको कंपनी ने बहुत ही जो है जो सरकारी नियम वगैरह है उसके हिसाब से सारे नियम फॉलो किए और उनसे नियम के हिसाब से एक्स्ट्रा दिया है। किसी को भी जो है कोई उनका कुछ बकाया नहीं है जो है, और सबको संतुष्ट करके जो है बढ़िया हिसाब हुआ सबका। तो अब यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं? अचानक 2 महीने बाद उनको जो है कुछ लोगों ने उंगलबाजी करी जो है कि भाई दोबारा, जैसे लोग ग्रामीणों में होता है ना, वही खेती हाईवे के लिए दे दी फिर दोबारा से मुआवजा ले लिया जाए, 2-2 3-3 बार लेते हैं तो शायद उनके दिमाग में यही आ गई कि चलो भाई कुछ हंगामा वगैरह करते हैं, दोबारा कुछ मुआवजा मिल जाए या दोबारा जॉब मिल जाए। सर उससे आपको क्या दिक्कत है उन लोगों से? दिक्कत हमें, देखिए हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि जिस तरह वो लोग आते हैं या जो भी कर रहे हैं, कल को यहाँ कुछ हो जाए 19-20 रास्ते में किसी के साथ वर्ग के साथ कोई हादसा हो जाता, कौन जिम्मेदार होगा? वही लोग होंगे। ठीक है जी, मतलब आपको कहीं ना कहीं भय है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, मेरे को भी है, सबको है। रात को मान लो मैं तो रात अकेला जाता हूँ मार्केट में। एक सवाल हो रहा है आपसे, जैसे यहाँ पर आपका स्टाफ है तो कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत सर हमारा जो आपकी जो सैलरी वगैरह है वो समय से मिल जाती है? हर चीज़ समय से मिलती है, टाइम से मिलती है, बहुत ही बढ़िया शांति से चल रहा है जो है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है आप पर अनावश्यक दबाव नहीं सर, हम पे कोई नहीं है। यहाँ हमारा मैनेजमेंट का तालमेल बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले समझ लीजिए मैं खुद जो है 10-12 साल हो गए मुझे इस सीट पर जो है, हर साल मेरे यहाँ चुनाव होता है, भाई लोगों का बहुत अच्छा हुआ है, रजिस्टर्ड यूनियन है हम। नहीं, आपकी जो स्टाफ है कंपनी का वो सब खुश है? ना बिल्कुल सब बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल सब बढ़िया है जी। जैसे कि अभी लांगा रोड कंपनी से जो कुछ लोगों की शिकायत है कंपनी वालों की, कुछ संगठन ने उनको धमकी वगैरह दी है, उसमें किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है सर? उनके द्वारा धमकी नहीं दी गई है, किसी की तनख्वाह को लेकर के कोई विवाद है जिसकी जांच मैंने SSI जो है हमारे उनको दी है, और जांच में जो तथ्य आएंगे उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जैसे सर कंपनी प्रबंधक जो है डरा हुआ है, भयभीत है, क्योंकि उनको कल का अल्टीमेटम दिया गया है उग्र प्रदर्शन का, तो उसमें पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, किस तरह से सहयोग करेगी कंपनी वगैरह? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।